ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में देख रहे हैं। सिंपैथोमिमेटिक आर आल्सो कॉल्ड एज adrenergic मिमेटिक एजेंट्स कह के भी बोला सकते हैं। टू सिलेबस synthesis only two is there. Okay, only two is there. One is synthesis of phenylephrine. Second one is salbutamol. Okay, salbutamol and phenylephrine comes under the classification is direct acting drugs में क्लासिफाई किया गया है। फिनालेफ्रिन एंड साल्बुटामॉल इनका सिंथेसिस देखना है। ओके, सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रिन, पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर फिनाइलेफ्रिन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ओके, सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रिन, हमें सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रिन सिंथेसिस करने के लिए हमें क्या लेना है? प्रिकॉसर्स 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो एसिटोफिनोन, ये क्या हुआ? एसिटोफिनोन। ओके, 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसको रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 को क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं। ओके, व्हेन 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन रिएक्ट्स विथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्या फॉर्म होता है यहाँ पर? 2-क्लोरो 1,3 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉन फॉर्म होता है। यहाँ पर दिस फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट कार्बन में क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। सो फर्स्ट कार्बन अल्फा, देयर इज Cl2 क्या होता है? यहाँ पर क्लोरीनेशन रिएक्शन होता है। सो इन दिस वे फॉर्म क्या होता है? 2-क्लोरो 1,3 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनॉन फॉर्म होता है। 3 हाइड्रोक्सी, दैट इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दैट इज द 3 हाइड्रोक्सी। सेकेंड पोजिशन में क्लोरो ग्रुप एंड 2-क्लोरो 1,3 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनॉन। ओके, थर्ड पोजिशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर सेकंड पोजीशन में दैट इज द क्लोरीन ग्रुप है एंड इथेनॉन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन। ओके, मीथेन, ईथेन को जगह पर क्या है? सेकंड ग्रुप है, दैट इज द कीटोन ग्रुप है। सो फिनाइल इथेनॉन फॉर्म हो गया। ओके, फर्दर दिस रिएक्शन अंडरगो, दिस प्रोडक्ट इज अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन में जाता है, दैट इज द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स के मदद से यहाँ पर रिडक्शन टेक प्लेसेस। व्हेन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन होता है हाइड्रोजन का, रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। सो दिस कीटोन ग्रुप, यहाँ पर ओ ग्रुप है ना, उस वो ग्रुप क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन है बोले तो देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन होता है हाइड्रोजन ग्रुप। सो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ चुका है। सो दिस रिएक्शंस विल अगेन reacts in the presence of CH3NH2। यहाँ पर प्रेजेंस में क्या होता है बोले तो
CH3NH2। ओके, दिस CH3NH2 के रिएक्शंस में क्या होता है यहाँ पर बोलो तो, यहाँ पर NH2 है ना, दिस NH2 के अंतर्गत एक H+ और यहाँ का Cl, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर NH2 के H+, उसके एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl, क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव होता है। सो क्या फॉर्म होता है यहाँ पर देखिए, अंटिल फिनाइलेफ्यूरिन विल बी फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर रिडक्शन होने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, OH रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इन दिस वे यहाँ पर फॉर्मेशन NH3CH3, NH2 था, NH कब हो गया, इसमें का एक H दैट रिएक्ट्स विथ Cl, सो Cl के जगह पे क्या हुआ, A हुआ, एंड दिस वन विल बी NHCH3 एज इट इज यहाँ पर आ चुका है। ओके, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्यूरिन। बहुत इजी है। थ्री हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन को रिएक्ट्स करना है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड्स के प्रेजेंस में। इसको किए तो क्या होता है, यहाँ पर क्लोरिनेशन होता है, यहाँ पर एट अल्फा कार्बन में क्लोरिनेशन होता है। सो इसलिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाता है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन होता है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के मदद से। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के मदद से यहाँ पर रिडक्शन विल बी टेक प्लेसेस। रिडक्शन है बोले तो देर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी देर। सो ऑक्सीजन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो ये हो गया। इस फॉर्म होने को प्रोडक्ट को हमें अगेन रिएक्ट करना है CH3NH2 के साथ। इसमें का NH2 के एक H और इसमें का Cl क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव होता है। अंटिल द लास्ट एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, देयर इज द फिनाइलेफ्यूरिन सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्यूरिन विल बी फॉर्म होता है। ओके, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए यहाँ पर इसका यूजर्स देखना है बोले तो देयर इज अ इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर इन एक्यूट हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज अ कंडीशन वेयर डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। सो एक्यूट मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, दैट इज एक्यूट हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज द डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एट शॉर्ट टाइम। दैट टाइम फिनाइलेफ्यूरिन क्या करता है, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, दैट्स इन द कंडीशन इज एक्यूट हाइपोटेंशन। ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है आर्टेरियोल्स को, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स के लिए भी यहाँ पर मदद होता है। ओके, दैट इज द यूज ऑफ द फिनाइलेफ्यूरिन। दिस इज द स्ट्रक्चर। यही फॉर्म होगा ना यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर दिस वन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोले तो देयर इज ये बाइंड होता है एट α1 रिसेप्टर्स में। ओके, बाइंड होता है α1 रिसेप्टर को बाइंड करता है, गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दैट इज द ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीजेस द एंड vasoconstriction of arterioles. Okay, salbutamol is also one type of a sympathomimetic एजेंट एंड दिस क्लासिफाइड किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट में आता है, डायरेक्ट एक्टिंग ऑफ ड्रग्स में आता है साल्बुटामोल। ऊपर वाला फिनाइलेफ्यूरिन आल्सो कम्स अंडर द डायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत आता है। ओके, इसके स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, दिस वन इज द स्ट्रक्चर। सिंथेसिस ऑफ साल्बुटामोल, हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट करना है किसके साथ, क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से। ओके,
ओके, देन क्या होता है यहाँ पर, रिमूव होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूवल। कैसा रिमूवल होता है बोले तो देयर इज दिस क्लोरीन, दिस chlorine is attached with this one H, okay, this H, so क्या क्या करके निकल के जाता है बाहर, HCl बोल के यहाँ पर निकल जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर OH की जगह पर OH है, CH2OH, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर OH की जगह पर OH है, CH2OH, CH2OH, ओके, बेंजीन रिंग। इस H की जगह पर ये बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए, ओके, Cl विल बी रिमूव, सो एज इट इज यहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद हम फिनाइलेफ्रिन की जगह पर क्या देख रहे, देखिए वहाँ पर NH2CH3 केतन है, वहाँ पर NH2 में से एक H क्या होता है, NH2 में क्या एक H प्लस Cl के साथ, दिस Cl के साथ एक और बात दिखाता हूँ आपको, दिस Cl, ओके, दिस Cl क्या करते हैं, रिएक्ट होकर क्या होता है, HCl बाहर जाता है। सो अगेन क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, सेम बेंजीन रिंग का बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O, CH2, Cl विल बी रिमूव विथ NH2 के क्या एक NH, ओके, सो NHCCH3 कितना है, ट्राइस, ओके, फर्दर दिस प्रोडक्ट विल बी अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, अभी ऊपर बताया मैंने, रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन होता है हाइड्रोजन का, ओके, एडिशन होता है हाइड्रोजन का। सो दिस कीटोन क्या होता है, यहाँ पर कीटोन के जगह पर क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और फॉर्म होता है, दैट इज द अल्कोहल विल ओ से क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। वाई, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हो तो क्या होता है, यहाँ पर OH H जुड़ जाता है और फॉर्म होता है OH। सो यहाँ पर रिडक्शन में क्या लिख सकते हैं आप, H लिख सकते हैं, ओके, रिडक्शन में एडिशन होता है हाइड्रोजन का, वही हुआ एडिशन हुआ यहाँ पर OH। सो OH यहाँ पर एडिशन हो गया एंड फाइनली स्ट्रक्चर दिस टाइप विल बी फॉर्म, ओके, यहाँ पर देखिए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, फर्स्ट में HCl निकल गया, किधर से, बेंजीन रिंग में एक H रहता है, वो यहाँ पर रिएक्शन होता है ना, इसलिए ये Cl ये इस H के साथ रिएक्ट होके HCl रिमूवल होता है। व्हेन HCl इज रिमूव मीन्स बाकी सब सेम है, बेंजीन का बेंजीन रिंग है, OH का OH रिंग है, CH2OH CH2OH है, C डबल बॉन्ड O, CH2 इसका Cl, ओके, एंड फर्दर दिस प्रोडक्ट विद फर्दर रिएक्ट्स विथ NH2CH3। सो NH2 के H प्लस और यहाँ पर एक Cl है ना, इस Cl क्या होता है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के बाद क्या होता है यहाँ पर, NH2 था, 2 में से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट हो गया और NHCH3 ट्राइस। व्हेन दिस प्रोडक्ट इज अगेन अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन होने के बाद H प्लस आयंस ऐड होता है, दैट इज इन द रिडक्शन में क्या होता है,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन है बोले तो देयर इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी H+ आयंस विल बी अटैच। सो यहाँ पर इस तरह से ये होता है OH फॉर्म होता है और अंटिल लास्ट क्या बन जाता है हमारा? सिंथेसिस ऑफ सालब्यूटामॉल। सिंथेसिस ऑफ सालब्यूटामॉल यूजर सेम है, that is increases the heart rate and increases the blood pressure, orally for relief of bronchospasm। यहाँ पर नैरोविंग करता है ब्रोंकिल को। ओके, ब्रोंकोस्पैज्म इज अ कंडीशन वेयर ब्रोंकियल के अंतर्गत क्या होता है? नैरो होता है। सो वो नैरोविंग को क्या करता है? वो रिलीफ देता है। मीन्स वहाँ पर नैरो हुआ सो उसको क्या होता है? डायलेट होता है, ब्रोंको डायलेट जैसा एक्ट करता है। सो वहाँ पर हमको क्या होता है? रिलीफ महसूस होता है। दिस इज द कंडीशन वेयर अस्थमा पेशेंट के अंतर्गत ये आते हैं। ओके, नैरो होता है। सो अस्थमा इज अ बहुत ही डेंजर डिसीज है। सो उससे बचने के लिए क्या करना है हमें? नॉट स्मोकिंग, नॉट अल्कोहल कंजप्शन, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायरेक्टली बाइंड विथ β2 रिसेप्टर्स में बाइंड होता है। β2 directly bind with the β2 receptor. This is the mechanism of action. Thank you for watching this video. God bless you my all respected friends. एक बार देख लीजिए।